हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर अलग अलग नंबर आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसके लिए हमें चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 2/3, बी विकल्प में 1/6, सी विकल्प में 1/3, डी विकल्प में 5/6। तो दिए गए विकल्पों में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। अब प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता अथवा संभावना को हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, तो एन ई से बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या को हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, तो एन ई बटे एन एस की। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। तो बच्चों देखो जब दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो पहले पासे में एक आता है, दूसरे पासे में भी एक आ जाएगा। पहले पासे में एक आता है तो दूसरे पासे में दो। इसी प्रकार बच्चों देखो पहले पासे में एक तो दूसरे पासे में तीन, फिर 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, इसी प्रकार पहले पासे में यदि दो आता है और दूसरे पासे में एक, दूसरे पासे में दो और पहले पासे में भी दो। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमें कुल कितने संभावित परिणाम प्राप्त होंगे, अर्थात यहाँ पर एन एस कितने प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर पहले पासे में 6 आएंगे और दूसरे पासे में 6 है, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हमें प्राप्त होगी, तो 6 × 6 अर्थात 36। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर, बच्चों देखो क्या कहा गया है प्रश्न में, दोनों पासे पर अलग अलग नंबर आने चाहिए, उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, 36, अर्थात कुल 36 परिणाम हमें प्राप्त होंगे, जिसमें से क्या कहा गया है कि दोनों पासे में अलग अलग नंबर आने चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोनों पासे में समान नंबर कब कब आते हैं। तो देखो यदि पहले पासे में एक आ गया, दूसरे पासे में भी एक, पहले पासे में दो आ गया, अब दूसरे पासे में भी दो आ गया, पहले पासे में तीन आ गया, दूसरे पासे में भी तीन, पहले पासे में चार तो दूसरे पासे में भी चार, यदि पहले पासे में 5 आ गया और दूसरे पासे में भी 5, इसी प्रकार पहले पासे में 6, दूसरे पासे में 6। तो इस प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर समान समान दोनों अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए ऐसे अंक संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार। तो 36 - 6 बराबर क्या होगा, 30, अर्थात बच्चों ये अलग अलग अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, इतने बार। ठीक है, अब यहाँ से ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई है, तो 30। अब बच्चों इसकी हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, तो एन ई बटे एन एस। एन ई का मान क्या है 30 बटे एन एस का मान क्या है 36। बच्चों देखो इसे हम विभाजित करेंगे 6 से, तो 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। तो हमें यहाँ पर प्रायिकता क्या ज्ञात हो गई, तो 5/6।
तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन से विकल्प में 5/6 है? तो बच्चों देखो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।